भगोड़े चौकसी को भारत लाने पर आज भी बहस जारी। डोमिनिका सरकार की दलील, मेहुल को भेजा जाएगा वापस। कोर्ट में 4 घंटे तक हुई बहस। देश में महामारी की दूसरी लहर के बाद दिखा ब्लैक फंगस का कहर। इंदौर के एक अस्पताल में 20 दिन में 32 मरीजों की मौत। लखनऊ में 13 लोगों की गई आंख। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों ने बीजेपी नेता राकेश पंडित को मारी गोली। अस्पताल में मौत। बिना सुरक्षा के दोस्त से मिलने जा रहे थे, एक महिला भी घायल। देश में कोरोना के 24 घंटों में 1,33,000 नए केस। एक दिन में 2,897 की मौत। 5 राज्यों में अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में 3 आतंकवादियों ने बीजेपी के एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला उस वक्त हुआ जब पार्षद अपने एक मित्र के घर पर मौजूद थे। गोलीबारी में राकेश के दोस्त की बेटी भी घायल हुई है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने निंदा की है और मृतक पार्षद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 3 आतंकियों के समूह ने रात करीब 10:15 बजे राकेश पंडित पर अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक त्राल के नगर पार्षद राकेश पंडित त्राल पाइन में उनसे मिलने गए थे, तभी ये घटना हुई। इस घटना में उसके दोस्त की बेटी को भी गोली लगने से काफी चोट आई है। उसे चोटों के इलाज की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं, रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र जी, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से ये एक घटना सामने आई है, एक पार्षद की मौत हो गई है, एक जो हिंदुस्तान की बेटी है उसकी नाजुक हालत में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? जी देखिए, बीती रात जो है पाकिस्तान की तरफ से बीजेपी लीडर जो हैं, पार्षद जो हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और उन्हीं के साथ एक और महिला जो है उनको भी गोलियां लगी हैं। हालांकि जो पार्षद हैं उनको जब हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था तो उस समय उनकी मौत हो गई, लेकिन महिला की हालत जो है अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, खास करके आतंकियों के सरगना बहुत सारे जो हैं वो मारे जा चुके हैं। जो उनके ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर को पकड़ा जा रहा है। ये उसी की बौखलाहट का नतीजा है जो फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को निशाना जो है वो बनाना शुरू किया है आतंकियों ने। क्योंकि 90 के दशक की अगर बात करें तो 90 के दशक में भी जो आतंकी थे, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब भी आतंकियों की तरफ से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था और उसी वजह से कश्मीरी पंडित वहां से उन्होंने पलायन किया था। लेकिन अब फिर से कहा जाए, जब से केंद्र में बीजेपी सरकार है, उसके बाद से लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से वहां पर अमन शांति हो और खास करके जो कश्मीरी पंडित वहां से निकल गए थे उनको बचाया जाए। लेकिन फिर से जो है हिंदुओं को, खास करके जो कश्मीरी पंडित है वहां पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बीती रात की घटना है। हालांकि उसके बाद से इलाके को कॉर्डन कर लिया गया था और उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही थी। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे रविंद्र जी कि जिस तरह से एक बेटी के घायल होने की खबर भी है और उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, फिलहाल उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गोलियां लगी हैं उनको भी और उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। खास करके कहा जाए, जो अभी तक रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, लेकिन
हालत जो है अभी भी गंभीर जो है वो बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद जो वहां के पार्षद हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि लगातार आतंकी जो है खास करके आम जन मानस जो है उनको निशाना जो है बना रहे हैं। और हालांकि सुरक्षा बल समय समय पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए 200 के करीब आतंकी अभी भी घाटी में मौजूद हैं। वो अपनी गतिविधियों का अंजाम देने की फिराक में हैं और इक्का दुक्का वारदातों में वो अपनी गतिविधियों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन चीज आपने कही थी, एक बात आपने कही थी कि जिस तरह से आतंकी कमर तोड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बल जो हैं तैनात हैं जम्मू कश्मीर में, और लगातार आतंकवादी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए काफी हद तक हमें कामयाबी मिली है, काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है, लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएं लगातार जारी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पीडीपी की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता की तरफ से कोई बयान अब तक इस घटना को लेकर आया है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक किसी भी लीडर जो खास करके ऑपोजिशन रही है, जब बीजेपी या पीडीपी की सरकार थी उस समय एनसी ऑपोजिशन में थी, तो ना पीडीपी की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी आई है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कोई बयानबाजी जो है वो की गई है। लेकिन कहा जाए तो इसके बाद से वहां पर कश्मीर घाटी के अंदर का अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर हालात को सामान्य करने के लिए सेना और पुलिस लगातार, वो साथ में सीआरपीएफ जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का वारदातों में आतंकी जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी कहा जाए जो प्रतिक्रिया पॉलिटिकल प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी उसके बारे में अभी तक कोई भी किसी भी नेता का कोई जवाब जो है वो नहीं आया है। मैं रविंद्र जी ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 3 आतंकियों ने ये नापाक हरकत की है, नापाक वारदात को एक तरह से अंजाम दिया है, तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट? जी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोशिशें जारी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश जो है वो इलाके को, हालांकि जब घटना हुई है उसके बाद से पूरे इलाके में उनका तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अलबत्ता जो तलाशी की गई है उनको जल्द ही उन आतंकियों को दर्द पहुंचा जाएगा और उनको उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचा भी दिया जाएगा। जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से, ये भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक आया है? और ये भी आप बताइए कि जिस तरह से ये हमला हुआ है और एक तरह से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है, एक बीजेपी के जो पार्षद है उनकी मौत हो चुकी है, और जिस तरह से कहा यह जा रहा था पहले से ही कि अलगाववादी भी इन घटनाओं में शामिल होते हैं, तो किसी अलगाववादी नेता की तरफ से कोई बयान? जी अलगाववादी नेता फिलहाल नहीं बोल रहे हैं किसी भी मसले में, क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा अंकुश जो है वो मौजूदा सरकार जो यूटी सरकार है, उपराज्यपाल है, उन्होंने लगा रखा है। और खास करके जब से 370 को हटाया था उसके बाद कहा जाए जो अलगाववादी थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश जो है वो लगा दिया गया था। उनको किसी भी उनको नजरबंद भी किया गया था, उनको उनकी गतिविधियां जो थी उनको टोटली बैन कर दिया गया था। और अभी तक किसी भी अलगाववादी की अगर बात करें तो किसी अलगाववादी का अभी तक जो है वो बयान नहीं आया है। जी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के त्राल में बीजेपी नेता की हत्या होने से बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की थी। वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने बीजेपी नेता की हत्या पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमलावर पर कार्रवाई करने की मांग की। उन लोगों ने उनके पड़ोसी के घर पर जहां वो थे वहां पर हमला किया और उनकी जो पड़ोसी की बेटी थी उसको भी इंजरीज आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके अगर कोई चलता है तो वो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और कुछ एक शायद मिलिटेंट्स को ये चीजें पसंद नहीं आती। हालांकि सुरक्षा बलों ने मिलिटेंसी का काफी खात्मा किया है, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का घटनाएं होना तो वाकई में ही बड़ा चिंता का विषय है। अब पूरी जो जानकारी मिलने के बाद ही कुछ इस पर रिएक्शन होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत गलत हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और ये भी चाहता हूं कि सरकार और पुलिस बल जल्दी इनको ढूंढ निकाले ताकि आइंदा इस प्रकार की कोई हरकत। राजस्थान में हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल के बीच गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं के बीच हुई इस हॉट टॉक की चर्चा की हर तरफ चर्चा है। जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद एक बार फिर दोनों नेता बाहर निकलने पर एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल फ्री वैक्सीन अभियान को लेकर शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन देने की बात कही थी, जिसका शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने विरोध किया। शांति धारीवाल ने डोटासरा से कहा कि यह ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए, कलेक्टर को देकर क्या करोगे। इस पर डोटासरा ने कहा कि फिर राष्ट्रपति को देकर क्या कर लोगे। दोनों ही नेताओं के बीच होने वाली इस बहस को सीएम गहलोत देखते रहे। बैठक खत्म होने के बाद भी दोनों मंत्री आपस में बहस करते रहे। दोनों को शांत करने के लिए कई वरिष्ठ मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार का अब नया ठिकाना मंडोली जेल नंबर 15 हो गया है। दरअसल अदालत की तरफ से सुशील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया और देर रात उसको लेकर मंडोली जेल पहुंच गए। वहीं 2 बार के ओलंपियन और दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला पहलवान सुशील कुमार को जेल जाने से डर सता रहा था। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सुशील गुहार लगा रहा था कि उसके रिमांड को कुछ और दिन बढ़वा दिया जाए। दरअसल सुशील को डर है कि जेल में काला जठेड़ी के गुर्गे उसे निशाना बना सकते हैं। ऐसे में वो चाहता था कि गैंग से समझौता होने के बाद ही वो जेल जाए। दिल्ली में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए 7 जून की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है। काम बंद होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बीच आर्थिक संकट आ गया है। महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए रग्बी खिलाड़ी मसीहा बनकर सामने आए। खिलाड़ी उन लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर और राशन मुहैया करा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी असलम कहते हैं कि वे पिछले 5 सालों से दिल्ली बुल्स के लिए रग्बी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम लोग कोविड राहत सेवा का काम कर रहे हैं। हम जरूरतमंद लोगों को सिलेंडर और अन्य आवश्यक चीजें मुहैया करवा रहे हैं। अभी जो सेकंड वेव चल रही है इसके वजह से हम कोविड का काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वेव में भी हमने बहुत लोगों की हेल्प करी थी, राशन को लेके और चीज़ों को। मानसून इस बार तय समय से 2 दिन देरी से 3 जून को केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने पहले इसके 31 मई को केरल पहुंचने की संभावना जताई थी। हालांकि इसमें भी 4 दिन आगे पीछे होने का अनुमान था। रविवार को मौसम विभाग ने कहा कि मानसून 3 जून को केरल पहुंचेगा। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पहुंच चुका है।
वहीं केरल में 3 दिनों से प्री मानसून बारिश हो रही है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,169 लोग कोरोना से संक्रमित जरूर हुए हैं और इतने ही समय में 29,270 मरीज संक्रमण से उभरे भी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण से 285 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र में अब तक 57,76,184 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और इनमें से 96,751 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 54,60,589 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। केवल मुंबई की अगर बात करें तो महज 24 घंटों में 923 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 31 मरीजों की मौत हुई है। यूपी के मिर्जापुर के कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी के पास हत्या से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। बता दें कि सिंचाई विभाग के वाहन चालक और ठेकेदारी करने वाले मूलचंद पाल के परिजनों ने पुलिस लाइन मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के समझाने के बाद जाम को हटाया गया। बता दें कि ठेकेदार की गोली मारकर हत्या की गई थी। इंसाफ के लिए परिजनों ने हंगामा किया। नहीं मिला, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। मोबाइल पकड़ा गया लेकिन कुछ उसका लोकेशन नहीं मिला, कौन था, कुछ से हुआ, कुछ अभी नहीं मिला, इसीलिए हम लोग चक्का जाम किए थे। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जल्दी हम लोग लगे हुए हैं। कैसे पता चला आपको कि हत्या हो गई? जी सर, कैसे मालूम चला कि हत्या हुई है? अब सर वहाँ कल तो आए तो शाम को देखो गोली लगी थी, इसका मतलब हत्या कोई किया है। पुलिस के लिए और उसी काम में वो लगे हुए हैं। अभी भी सर्च पार्टियां गठित की जा चुकी हैं। पोस्टमार्टम रात के समय घर वालों ने कराने से के लिए कोई आया नहीं, इस वजह से रात में पोस्टमार्टम हो नहीं सका। इसके पश्चात जो सुबह की शिफ्ट होती है तो जब घर वाले आएंगे उसके पश्चात ही होगा। लेकिन थोड़ा सा भ्रम की स्थिति थी इन्हें। कुछ लोगों ने ऐसा लगता है कि इन्हें या तो गलत जानकारी दी या इन्हें बरगलाया, जिसकी वजह से ये लोग इसमें आ गए कि शायद प्रशासन देरी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे आने के तत्काल पश्चात जो है टीमों से बात करके डॉक्टर की टीम आ गई और वो पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। तब धरना। यूपी के प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मामला सरहद रेंज के बेजलपुर का है, जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा मोर की मौत हो गई। बता दें कि यहां सुबह 2 मोर मृत पाए गए थे, जिसके बाद से लगातार मृत मोर के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं वन विभाग घटना को लेकर लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम देर शाम तक गांव नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर मुंबई जिला के बोरीवाली मगा थाने स्थित वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी आंदोलन के साथ साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष कालू बुढ़ेलिया ने बैलगाड़ी की जगह खुद गाड़ी खींचते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल यात्रा निकालकर विरोध किया।
देश में जब 5 राज्यों में चुनाव थे, देश के प्रधानमंत्री वहां चिल्ला चिल्ला के जाके कहते थे, कभी ममता दीदी को आवाज दीदी करके आवाज देते थे। और उस दौरान वो 1 महीने के दौरान पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। अब इलेक्शन खत्म, इनका खेल शुरू, जनता को लूटने का इनका खेल दोबारा शुरू। ये पूरे महीने में आप देखो 13 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े। और आज तो बाकी कई जगह पे उन्होंने कुछ नहीं किया 7 साल में मोदी जी ने। मुंबई में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक हुई है। कांग्रेस ने आज जो है मुंबई के मागाथारे इलाके में उत्तर मुंबई जिला द्वारा बैलगाड़ी यात्रा निकाली है। जो मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार बढ़ते महंगाई को लेकर लोग अब मोटरसाइकिल छोड़ साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में तमाम तस्वीरें आपके सामने। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप मेरे पीछे देखे आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार मुंबई पुलिस कवरिंग दे रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मई महीने में करीब 16 बार बढ़ोतरी की गई है। अब पेट्रोल की कीमतों को देखा जाए तो 100 के पार यानी 104 रुपए हो गए हैं। उसको लेकर मुंबई कांग्रेस द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मोदी का विरोध किया जा रहा है। साइकिल यात्रा निकाली गई है। तमाम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है अब बाइक मोटरसाइकिल कार छोड़कर बल्कि साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। इसका लिहाज मान एक कारण है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, उसको लेकर साइकिल यात्रा की जा रही है। हमारे साथ स्थानीय नेता ज्योति प्रसाद जी हैं। सर बताइए क्या वजह है कि साइकिल यात्रा? आज जो देश में परिस्थिति है और देश में जो महंगाई है, जो पेट्रोल के भाव रुक नहीं रहे हैं और 100 के पार जा रहा है, उसके विरोध में हमारे आदरणीय भाई जगताप जी, चरण सिंह सप्रा जी, असलम शेख जी के नेतृत्व में यह साइकिल रैली निकाली गई है। और हम लोग खुद स्वयं गाड़ी चला रहे हैं। आज बैलगाड़ी को भी आदमी खुद खींच रहा है, क्योंकि आज पेट्रोल का भाव जो है आसमान छूता हुआ है और सरकार इसका कुछ कर नहीं पा रही है। आखिरकार लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार, केंद्र सरकार की नींद नहीं खुल रही है। ये केंद्र सरकार सोई हुई है। राज्य फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इजराइल की संसद ने इसाक हर्जोग को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। इजराइल की लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख हर्जोग रुवेन रिवलिन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। इससे पहले 60 वर्षीय हर्जोग 2013 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हार गए थे। अब दुनिया भर की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या दशकों से चल रहे यरूशलेम विवाद का कोई परमानेंट हल निकलेगा या अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कोरोना वायरस से अभी भी देश भर में और दुनिया भर में जंग जारी है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति अभी भी बरकरार है। कोरोना संक्रमण काल में पुलिस के सामने नई चुनौतियां हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस हर चुनौती को पार कर समाज में पुलिसकर्मियों की भूमिका की नई इबारत लिख रही है। एक सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मिशन हौसला की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। चाहे कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराना हो या फिर जरूरतमंदों को अनाज और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराना, पुलिस के जवान हर वक्त जनता की सेवा में मौजूद है। मिशन हौसला के तहत पुलिस के जवानों ने सांसों के लिए लड़ रहे मरीजों के घर
ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जीवन रक्षक दवाएं तक पहुंचाई। जिन कोरोना मरीजों को मौत के बाद उनके अपनों ने भी छोड़ दिया, उत्तराखंड पुलिस उन मरीजों को अंतिम विदाई दे रही है। कोरोना से मरने वालों का दाह संस्कार किया जा रहा है। इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा ने भी एक वीडियो जारी कर उत्तराखंड पुलिस के काम को सराहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। एक अजीब सा समय है। एक तरफ जिंदगी का डर, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता जो इंसानियत को सता रही है। ऐसे में एक शब्द है हौसला, जो उम्मीद जगाती है, जिंदगी में एक नई किरण दिखाती है, भरोसा दिलाती है। उत्तराखंड पुलिस का मिशन हौसला सचमुच नतमस्तक हूं उसके सामने। जब भी जरूरत पड़ी बीमार को ऑक्सीजन, दवा, लाचारों को अनाज और जरूरत की चीजें। इसलिए कहता हूं, इंसान हो, इंसानियत का ख्याल रखो। बाकी तो उत्तराखंड पुलिस आपके साथ है। जिंदाबाद उत्तराखंड पुलिस, जिंदाबाद इंसानियत। विद्या बालन ने बीते साल 2020 में शकुंतला देवी बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। वहीं 2021 में वो एक फॉरेस्ट अफसर बनकर दिलों पर छाने के लिए आ रही है। विद्या की नई फिल्म शेरनी का टीजर आज से ठीक 3 दिन पहले रिलीज हो चुका है। 30 सेकंड के टीजर में घने जंगल के बीच विद्या बालन की दमदार आवाज गूंज रही है। अमित मसूरकर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म भी OTT पर रिलीज होने वाली है। लेकिन इससे पहले मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा था, लेकिन पहले ही विद्या बालन ने इसको लेकर घोषणा की थी। टीजर वीडियो में विद्या की आवाज में एक ही डायलॉग दिल पर असर छोड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बस मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।